स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट टेस्टेड बीएड डीएलएड जैसे एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है। तो उसी से जुड़े हुए हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक है आपका खेल यानी कि प्ले। ये आपके टीचर एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक हैं और आपको ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। खेल से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग खेल के बारे में कंप्लीटली जानकारी को अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि आज की क्लास में आप किन चीज़ों को सीखेंगे। तो आज की क्लास में आप सबसे पहले जानेंगे कि खेल क्या होता है, फिर आप जानेंगे कि खेल का अर्थ क्या है, फिर आप जानेंगे कि खेल की परिभाषा हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि खेल का महत्व एवं इसकी विशेषता क्या क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट चलते हैं खेल की ओर, जानते हैं खेल के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि हम सभी लोग क्या करते हैं, खेल को खेलते हैं। और आपने भी बहुत सारे खेल को खेले होंगे, हमने भी खेला है और बाकी के लोग भी खेल को खेलते हैं। लेकिन कभी आप सोचे हैं कि खेल खेलना हम लोग कब स्टार्ट करते हैं? तो आप पाएंगे कि हम लोग खेल खेलना तभी स्टार्ट करते हैं जब हम किसी काम को करते करते क्या करते हैं, थक जाते हैं। और जब थक जाते हैं तो हमें मनोरंजन के लिए किसी भी प्रकार को हम खेल खेलना पसंद करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा दिमाग फिर से तरोताज़ा हो जाता है और हम अपने कार्यों को करने में फिर से सक्षम हो जाते हैं। तो खेल का शुरुआत कहाँ से होता है? जैसे मान लीजिए पहली बात कि फ्री टाइम में हम लोग खेलते हैं। दूसरी बात कि हम लोग क्या करते हैं कि जब थक जाते हैं तो मनोरंजन के लिए अनेकों प्रकार के खेल को खेलते हैं। जैसे यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बंदा यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, तो दूसरा यहाँ पे क्या है कि फुटबॉल खेल रहा है। तो ये बहुत सारे प्रकार है खेल को। चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं, खेल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे आज। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खेल जो होता है वह कहते किसको हैं। तो खेल हम लोग जो अनेकों प्रकार के खेल को खेलते हैं वो कहेंगे किसको? तो खेल क्या होता है कि खेल बालक का एक मूल प्रकृति होता है। कहने का मतलब कि आत्मनियंत्रित है और प्रेरणादायक तथा रचनात्मक क्रियाओं का अभिव्यक्ति करने की एक प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, मनोरंजन के साथ साथ आनंद की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब क्या है कि खेल जो है वो बालक का मूल प्रवृत्ति होती है। कहने का मतलब कि बच्चे जन्म लेगा उसी समय से ये प्रवृत्ति को सीख करके ही आता है। भले ही उसके नियम कानून बाद में बच्चे सीखते हैं कि किस खेल को कैसे खेलना, यानी क्रिकेट को कैसे खेलेंगे, शतरंज को कैसे खेलेंगे, फुटबॉल को कैसे खेलेंगे, लेकिन बच्चे जन्म के साथ ही खेलना पसंद करता है। इसलिए कहा गया कि ये मूल प्रवृत्ति है, आत्मनियंत्रित है, प्रेरणादायक है, रचनात्मक क्रियाओं को अभिव्यक्त करने की एक क्रिया है, और इससे क्या होता है कि मनोरंजन के साथ साथ आनंद की प्राप्ति होती है। इसे ही क्या कहा गया है? इसे ही कहा गया है खेल। ठीक है, और जो खेल होता है इससे बालक के शारीरिक विकास भी होते हैं, और खेल के माध्यम से बालक में दो प्रकार का मुख्यतः परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन आएगा आपका जैविक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन आएगा आपका मनोगत्यात्मक परिवर्तन। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि जैविक परिवर्तन क्या है, फिर जानेंगे कि मनोगत्यात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैविक परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप सब इसके नाम से स्पष्ट है कि जैविक परिवर्तन कहने का मतलब क्या है कि जीवों का वैसा परिवर्तन जो आपको बाहर से दिखाई दे देगा, यानी कि बच्चों का में होने वाले वैसे परिवर्तन जो उसके बाहर से दिखाई दे देते हैं। कहने का मतलब कि उसके लंबाई चौड़ाई में वृद्धि, उसके भार में वृद्धि, ये सारी चीज़ आएंगे हमारे जैविक परिवर्तन में। ठीक है, तो ये खेल के माध्यम से संपन्न होता है, इसीलिए एक प्रकार आपका ये जैविक परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही दूसरे प्रकार की अगर आप बात करेंगे तो वो आता है आपके मनोगत्यात्मक परिवर्तन। ये भी बालक के क्या होते हैं, सामाजिक व्यवहार या फिर उसके मूल या फिर उसके मूल्य या फिर उसके आदर्श, संस्कार, संवेग, संज्ञान, ये सारे चीज़ क्या आते हैं आपके भावात्मक पक्ष में आते हैं, और यही सारे पक्ष आएंगे आपके मनोगत्यात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। बालक के जैविक परिवर्तन हो या फिर मनोगत्यात्मक परिवर्तन हो, दोनों में एक खेल की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। खेल दोनों प्रकार के विकास को बहुत ही तेज़ी से विकास करने में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। चलिए आप लोग बात करते हैं कि खेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप पाएंगे कि खेल अनेकों प्रकार के होते हैं, बहुत सारे खेल के प्रकार हैं। जैसे आप एक प्रकार देखेंगे परिचनात्मक खेल। इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा रहता है वो किसी भी खिलौने को लेकर के देखेगा, फिर उसको बार बार उसको क्या करेगा, उसको खेल के दौरान उसको खोलेगा, फिर उसको बंद करेगा, फिर उसको उलट पुलट करेगा। मतलब कि वो जानने का प्रयास करता है कि आखिर ये बना कैसे है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी सामग्री लगा हुआ है। तो ये सारे चीज़ जो इस प्रकार के जो बच्चे खेल खेलते हैं ये आते हैं आपके परिचनात्मक खेल में। और यह खेल जो होता है यह वैयक्तिक होता है, यानी कि
बच्चे स्वयं अपने आप से वो खेलना पसंद करेंगे। एक नन्हा सा बच्चा जब वो किसी खिलौने के साथ खेल रहा होता है तब जाकर के कभी उसके हाथ से खिलौना लेकर के देखेगा, बच्चा रोने लगेगा, ना वो आपको खेलने देगा साथ में, ना आपसे वो कोई किसी प्रकार की हेल्प को लेगा। वो स्वयं अपने आप में मस्त रहता है, उस खिलौने के बारे में जानने में वह एकदम से व्यस्त रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के खेल को क्या कहा गया है? परिचनात्मक खेल कहा गया है। दूसरा जो प्रकार है खेल का वो है आपका, दूसरा प्रकार जो हम लेकर के आए हैं वह गतिशील खेल है। गतिशील कहने का मतलब आप सिंपली समझिएगा कि वैसा खेल जिसमें बालक गतिशील रहता है। गतिशील कहने का मतलब है कि हमेशा बालक क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है। कहने का मतलब कि आपका इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा देख सकते हैं फुटबॉल, या फिर आप क्रिकेट भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रत्येक खिलाड़ी मूव करते रहते हैं, यानी गतिशील रहते हैं, आगे की ओर पीछे की ओर बढ़ते घटते रहते हैं हमेशा, है ना, हमेशा। तो इसीलिए कहा गया कि गतिशील खेल जो होता है यह उछल कूद भाग दौड़ वाले खेल होते हैं। इन खेलों से शारीरिक विकास होता है और इस प्रकार के खेल जो होते हैं वह समूह में खेले जाते हैं। यानी कि अकेले बच्चे फुटबॉल तो खेल नहीं सकता है, अकेले बच्चे कबड्डी खेल नहीं सकता है, अकेले बच्चे जो है वो कुश्ती को खेल नहीं सकता। ये सारे के सारे खेल जो आते हैं यह गतिशील खेल के प्रकार आते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रकार है वह है रचनात्मक खेल। रचनात्मक यानी बच्चा इससे कुछ रचना करना चाहता है। जैसे कि आप मिट्टी दे दीजिएगा बच्चों को तो उसको छोटे छोटे अनेकों प्रकार के खिलौने बना देता है, मिट्टी से अनेकों प्रकार के खाने की सामग्री बना देता है, हलवा पूरी मिठाई रोटी सब्जी सब कुछ बना देगा बच्चा उसको मिट्टी को गिला करके, है ना। तो इस प्रकार के खेल को आप कह सकते हैं कि बच्चे इसमें क्या है कि खेल के दौरान भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के खेल के द्वारा बालक में रचनात्मक गुणों का विकास होता है, बालक सृजनशील होते हैं। अब सृजनात्मकता क्या होता है ये चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं सृजनात्मकता के बारे में। तो इस प्रकार से बच्चे क्या होते हैं? सृजनशील बनते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिट्टी से बच्चों को खेलना या फिर मिट्टी के नए नए चीज़ों को बनाना, रेत के टीले बनाना, ईंट को जोड़ करके छोटा छोटा मकान घर वगैरह बनाना, इस प्रकार के खेल बच्चे अक्सर बचपन में खेला करते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है, अगला जो प्रकार है खेल का वह है बौद्धिक खेल। बौद्धिक खेल करने का मतलब है कि ये इस प्रकार के खेल रहेंगे जिसमें उसके बुद्धि का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आप शतरंज एग्जाम्पल में ले सकते हैं, सुडोको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। इस प्रकार के खेलों में बालक के बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस प्रकार के खेल से बालक के बुद्धि विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जो बालक के बुद्धि को विकसित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे शतरंज सुडोको ये आपके कॉमन है इसका एग्जाम्पल, है ना। जैसे पहेलियाँ बुझाना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बालक के बुद्धि को उसके बुद्धि लेवल को बढ़ाता है। तो इस प्रकार के खेल को बौद्धिक खेल कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो आपका प्रकार है वह है आपका रोमांचकारी खेल। ठीक है, रोमांचकारी खेल में विशेष कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ एक मज़ा आता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे बालक का विकास वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बस इसमें सिर्फ मज़ा आएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ पारंपरिक खेलों से ये हट करके खेल होते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बस बहुत मज़ा आता है, कभी कभी डर भी लगता है। इस खेल को रोमांचकारी खेल कहा गया है। जैसे कि रिवर राफ्टिंग आप कह सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग कह सकते हैं, स्कीइंग कह सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं कि इसमें देखिए रिवर राफ्टिंग में क्या है कि यहाँ पे बच्चे क्या है कि स्टीमर पे बैठ के यहाँ पर घूमेंगे, ये पैराशूट से बच्चे यहाँ पर क्या है कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ये देखिए स्लाइड की तरह यहाँ पे फिसल रहे हैं। तो ये सारे के जो खेल होते हैं ये सारे के सारे प्रकार आएंगे आपके और रोमांचकारी खेल में। इसमें बस बच्चों को मज़ा आता है। ठीक है, बस यही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम बात करेंगे खेल का महत्व क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, आखिर ये खेल खेलना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो आप पाएंगे सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ कि खेल जो होता है यह बालक का जन्मजात और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक क्रिया भी कह सकते हैं आप इसको। दूसरी चीज़ खेल स्वतंत्र और आत्म अभिप्रेरित होती है, यानी बच्चे जब आत्म अभिप्रेरित रहेंगे, जब उसका मन करेगा तभी वो खेलेगा। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप कहिए कि चलो आप खेलो तो वो खेल में तो खेलेगा, लेकिन उसमें वो अपना 100% दे नहीं पाएगा क्योंकि उसका मन नहीं है खेल खेलने का। ठीक है, इसलिए कहा गया कि खेल से स्फूर्ति आनंद की प्राप्ति होती है, मनोरंजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खेल बालकों के जैविक तथा मनोगत्यात्मक विकास में सहायक होता है। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। आगे हम बात करेंगे कि यह कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। जैसे पहेली बुझाना क्या है, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देगी, और मिट्टी से बर्तन को बनाना, खिलौने को बनाना, ये सारे के सारे सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं खेल के बारे में, तो वो ये है कि खेल के माध्यम से बालक में भाषाई विकास भी होता है। यानी कि जब बच्चे समूह में कोई चीज़ को खेलेंगे तो वो भाषा का प्रयोग करेंगे एक दूसरे को समझाने के लिए, तो इससे आप पाएंगे कि बच्चे में भाषाई विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो खेल के द्वारा बालक में सामाजिक विकास भी होता है, आपस में भाईचारा की भावना को सीखते हैं। साथ ही साथ खेल तनाव थकान को दूर करता है और फिर से उसे ऊर्जान्वित करने में सहायक होता है। और
खेल के से जुड़े कुछ हमारे शिक्षण पद्धति भी हैं, जैसे किंडरगार्टन, मारिया मोंटेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट विधि। ये सारे के सारे क्या है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि होती है। आप लोगों ने अगर किंडरगार्टन पद्धति, मारिया मोंटेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट विधि के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो मैं आपको इसी वीडियो के अंत में इसका मैं वीडियो का इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके उसको देख लीजिएगा कि किंडरगार्टन पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, मोंटेसरी पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोजेक्ट विधि बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में आपने खेल के बारे में संपूर्ण जानकारी को अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब कभी भी हम आपको इसी तरह के और भी रोचक यूज़फुल वीडियो उपलब्ध कराऊंगा तब सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसीलिए बेल वाले आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।